ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम जश्न ईद मनाएं, सरकार की मीलाद आई। हम जश्न ईद मनाएं, सरकार की मीलाद आई। खुशियों के चिराग जलाएं, सरकार की मीलाद आई। खुशियों के चिराग जलाएं, सरकार की मीलाद आई। परीक्षा कहता है, धूम है अत्तार हर सू शाह के मीलाद की। धूम है अत्तार हर सू शाह के मीलाद की। झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आज का जो बरकत वाला दिन है 12 रबीउल अव्वल का, उसके ताल्लुक से 12 रबीउल अव्वल की ईद के ताल्लुक से फरमाते हैं ये वही ईद है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान वाला जानता है, एक आशिक रसूल जानता है कि आज का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन वो मुबारक मसूद दिन है कि ये दिन ना होता तो कायनात ना होती। इससे पहले आप सुन चुके हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, कायनात को ना बनाता, तो न जमीन होती, न आसमान होता, न चांद होता, न सूरज होता, न रोशनी होती, न दरिया होते, न पहाड़ होते, न कोई इबादत होती, न रमजान होता, न कुरान होता, न ईमान होता। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं, ये सब सदक़े ईद मिलाद मुस्तफ़ा है। तो आज का दिन ईद मिलाद मुस्तफ़ा का दिन है और ये ईद इस्लाम की पहली ईद है। ये ईद ना होती कोई ईद नहीं होती। ये अक्लमंद मुसलमान समझ सकते हैं। एक ईमान वाले के लिए बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद महसूस करता है कि आज का दिन कितना खुशनसीब दिन है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दिन भी कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो कलमा पढ़ने के बावजूद सरकार की मीलाद की खुशी मनाए या ना मनाए, सरकार की आमद की खुशी मनाए या ना मनाए, दलीलें मांगते फिरते हैं, दलीलें ढूंढते फिरते हैं। अफसोस है उन मुसलमानों पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। तो आज के दिन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन आज आशिकान रसूल पूरे आलम में जुलूस मिलादुन नबी निकालते हैं। तो ये जुलूस मीलादुन नबी पर भी मुख्तलिफ एतराज़ात करके, वाहियात एतराज़ात करके उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। लोग पूछते हैं कि जुलूस निकालना कहाँ से साबित है, तो आओ मुस्लिम शरीफ की हदीस का हवाला दे रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ बाबुल हिजरत में हदीस पाक आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा जा रहे थे तो रोजाना मदीना मुनव्वरा के लोग मदीने की सरहद तक आते, सरकार का इंतजार फरमाते। जब शाम तक सरकार तशरीफ ना लाते तो मायूस होकर वापस चले जाते। तो बिलाखिर वो खुशनसीब दिन जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल होते हैं, एक खुशियों का समा होता है। मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं और बच्चे और खुद्दाम गलियों में सरकार को जुलूस की शक्ल में मदीने में मुनव्वरा में ले जाते हैं और सब मुसलमान नारा लगा रहे हैं, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो ये ऐसा जुलूस था जिसके असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा आओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मक्का शरीफ फतेह मक्का के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शान से सहाबा के साथ मक्के मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। तो जुलूस की शक्ल में दाखिल होते हैं। तो जुलूस के आगे हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की तबारक व तआला की हम्दो सना और सरकार की तारीफ में नाते शरीफ पढ़ते हुए जुलूस की शक्ल में सारे सहाबा दाखिल हो गए मक्के मुकर्रमा में। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जनों, और नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद कर रहे थे। तो पता चला जुलूस में नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करना ये सहाबा की सुन्नत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो
सरकार की मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत करके मदीना में दाखिल होते हैं तो तब जुलूस निकलता है। तो जब आज सरकार 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में जिस दिन तशरीफ लाते हैं, आज के दिन तशरीफ लाते हैं, तो आज के दिन जुलूस निकालते हैं तो कुछ बदबख्त सवाल करते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक तौफीक अता फरमाए, हर अच्छी चीज पर दलील ढूंढते हैं। हजारों काम ऐसे करते हैं जिसमें कुरान हदीस की दलील नहीं ढूंढते, लेकिन जब सरकार की ताज़ीम और तौक़ीर की अजमत की बात आती है तो बदबख्त हर चीज में दलील पूछते हैं। अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एक बात अर्ज करूं, जुलूस तो बिल्कुल जायज है, जुलूस निकालना चाहिए, लेकिन जुलूस में मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब एतराज बदबख्त ये करते हैं कि तुम्हारे जुलूस में कई गलतियां होती हैं, कई गैर शरई हरकतें होती हैं, लिहाजा जुलूस मत निकालो। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं किसी भी अच्छी चीज में अगर कोई बुरी चीज शामिल हो जाती है तो उस बुरी चीज को निकालना चाहिए, ना कि अच्छी चीज को खत्म करना चाहिए। जैसे शादी करना सुन्नत है, शादी करना सुन्नत है, लेकिन उसमें नाचना गाना बाजा ये जो शामिल हो गई है, मुख्तलिफ बुरी रस्में शामिल हो गई, इन रस्मों को निकालना है, ना कि बेवकूफ निकाह को बंद करना है। लिहाजा ऐसे ही है, जिस अच्छी चीज में भी कोई बुरी चीज शामिल होती है उस बुरी चीज को हटाना है, ना कि अच्छी चीज को खत्म करना है। लिहाजा ऐसे ही अगर जुलूस में कुछ गैर शरई हरकतें होती हैं तो उलमाए कराम उसका सख्त रद्द फरमाते हैं, और हम भी उसका सख्त रद्द फरमाते हैं कि जुलूस में कोई गैर शरई हरकत ना हो। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जुनून, तब हम मुखालिफीन से कहते हैं कि आप हमारे जुलूस पे आप एतराज करते हो तो ठीक है भाई, तुम्हारे नजदीक इससे पहले भी कहा था कि तुम तवारीख का इख्तलाफ पैदा करते हो कि 12 को पैदा नहीं हुए, 14 को 12 को पैदा, विलादत की तारीख नहीं है, दूसरी तारीख है, तुम गलत मनाते हो। तो मैंने इससे पहले भी कहा तुम्हारे नजदीक 2 तारीख हो, 8 तारीख हो, 10 तारीख हो, 12 तारीख हो, जो तारीख मिलादुन नबी की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की है तुम्हारे नजदीक, उसी तारीख को तुम जलसा करो और तुम जुलूस निकालो। और जब हमारे जुलूस में गैर शरई हरकतें होती हैं तो तुम एक पाबंद शरा जुलूस निकाल के बताओ, गलतियों से पाक जुलूस निकाल के बताओ, ताकि हम भी देखें कि वाकई आप जुलूस निकालते हैं और सही निकाल, ताकि हमें अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिल सके। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि असल तकलीफ तुमको जुलूस मुहम्मदी से है, इसलिए वाहियात एतराज करते हो, उसको बंद करने की कोशिश करते हो। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो तुम्हारे नजदीक जो तारीख सही है उसी तारीख को जुलूस निकालो, तो तब हम भी माने कि वाकई आप सच्चे हो। वरना बेकार एतराज़ात करके जुलूस मोहम्मदी पर एतराज़ करना बंद करो, ये मुनाफिकों की निशानी है। जुलूस निकालना ईमान वालों की निशानी है और उस पर एतराज़ करना मुखालिफों की यानी मुनाफिकों की निशानी है। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जोनों, अब मैं हम सुन्नियों से गुजारिश करता हूँ कि भाई जुलूस निकालो, इश्क रसूल में डूबकर जुलूस निकालो, लेकिन जुलूस के भी एक आदाब होते हैं। मैं बहुत अदबन गुजारिश करता हूं अपने सुन्नी भाइयों से कि तब तुम जुलूस में निकलो, बेहतरीन लिबास ज़ेबतन करो, खुशबू से मुअत्तर हो जाओ और बाअदब बावजू आप ज्यादा से ज्यादा जुलूस में पैदल शिरकत करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और ज़ुबान पर नाते रसूल हो, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो या दरूद शरीफ हो, वजू की हालत में बाअदब ये पढ़ते हुए गुजरो, तो वाकई आप आशिक रसूल कहलाने के हकदार होगे। ज्यादा हंसी मजाक हरगिज ना करें, बल्कि जितना हो सके अखलाक का मुजाहरा करते हुए जुलूस में चले। और एक बात बहुत जोर से मैं आपको ताकीद कर रहा हूं, यानी दिल की गहराइयों से ताकीद कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जुलूस मोहम्मदी को आप गैर शरई हरकतों से बदनाम मत करें, ना मुखालिफों को तनखीद का मौका दे और ना हंसी मजाक का निशाना बनाने का मौका दे। डीजे पर आजकल ये जो चल रहा है, डीजे पर जो नातें बज रही हैं, जो ये नाते बदली बिल्कुल गैर जरूरी है, इसकी सख्त उलमा रद्द फरमाते हैं। खतई डीजे पर नाते बजाना जायज नहीं है। ये डीजे एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम है, इसको सुनकर बच्चा तो बच्चा बूढ़ा भी नाचने पर मजबूर होता है। ये शैतान का ऐसा आला है, लिहाजा इस पर नाते लगाएंगे तो हम कितनों को समझाएंगे। जानते बूझते भी बाद बच्चे नाचना शुरू करते हैं, नौजवान नाचना शुरू करते हैं। इसीलिए डीजे पर खत्ती नाते मत लगाया करो। जुलूस में हो या कभी भी हो, जुलूस में हो या कभी भी हो, डीजे पर नाते खत्ती मत बजाएं। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
लिहाजा बगैर डीजे के आप सिर्फ आप नाते रसूल पढ़ते हुए गुजरे, अदब से गुजरे, दरूद पाक पढ़ते हुए गुजरे, नात खानी करते हुए गुजरे, हुजूर पर सलाम पढ़ते हुए जुलूस में आप शिरकत फरमाएं और ज्यादा से ज्यादा अखलाक का मुजाहरा करें। नौजवान गाड़ियां ना भगाएं, ना गाड़ियों का हारन बजा के दूसरों को परेशानी का मौका दे, दूसरों को तकलीफ दे। हमारा मजहब प्यारा मजहब है, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। सरकार ने फरमाया मीज़ान में उसके ही आमाल भारी होंगे जो सबसे ज्यादा बा अखलाक होगा, अखलाक वाला होगा। लिहाजा आप जुलूस में ऐसे अखलाक का, ऐसे डिसिप्लिन का मुजाहरा करें ताकि गैर मुस्लिमों को भी आपके जुलूस को देखकर उन्हें कहना पड़े कि वाकई जुलूस ऐसा होता है, और उनके जुलूस और हमारे जुलूस में फर्क बता दें। मुसलमान जब सरकार की मोहब्बत में जुलूस निकालता है तो उसका ये हाल होता है, बाअदब होता है, बावजू होता है, कोई हंसी मजाक नहीं करता, कोई ताना तशनी नहीं करता, कोई गलत हरकत नहीं करता। अब उनके जुलूसों की मिसाल वो जानते हैं, उनके जुलूस कैसे होते वो जानते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, जुलूस मोहम्मदी निकालना जायज़ है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि आप गैर गलत हरकतें जुलूस में करो, हंसी मजाक करो, हंसी ठट्टा करो, आप गाड़ियां भगाओ, आप हारन बजाओ, इसका कोई जरूरत नहीं है। इन हरकतों से आप बचते हुए जुलूस में शामिल हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन हो, जिस हस्ती के जुलूस में आप शामिल हो रहे हैं, अगर जुलूस के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो आप पहले नमाज पढ़ो, या जुलूस के इख्तिताम पर नमाज का वक्त आ जाए। जितने हजरात जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं, मैं गुजारिश करता हूं आप नमाज की तरफ तवज्जो दो। जिस हस्ती के जुलूस में आप शिरकत करते हो उसी हस्ती की आंखों की ठंडक नमाज है। आप जुलूस में तो बड़े भड़े तोड़े से शिरकत करें, नारे तकबीर बुलंद किए, नारे रिसालत आप बुलंद करते गए, दरूद शरीफ भी आपने पढ़ा, सब करा, लेकिन जैसे ही जुलूस का इख्तिताम हुआ, अदा हुई, आप अपने अपने घरों को चले गए। यहाँ पे आपके आशिक रसूल होने का दावा झूठा होता है, क्योंकि सरकार ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, वो शख्स अपने दावे में झूठा है जो काम तो शैतान के करता है लेकिन दावा मेरी मोहब्बत का करता है। मोहब्बत रसूल, अजमत रसूल, इश्क रसूल में डूब कर आप जुलूस मोहम्मद में शिरकत करते हो तो उसके साथ उसके दौरान जुलूस या इख्तिताम जुलूस पर नमाज का वक्त आ जाए, पूरे के पूरे हजरत नमाज पढ़े जितने जुलूस में शिरकत करते हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, ये देखा ये जाता है कि जुलूस में जितने लोग होते हैं 25% लोग नमाज नहीं पढ़ते, 75% चले जाते हैं। यहाँ पर हम अपने अमल से अपनी अकीदत रसूल का भरम खोल देते हैं कि हमारा दावा झूठा है। लिहाजा हमें अपने को भी सुधारने की जरूरत है। मैं हम लोगों में जो बुराइयां हैं उन्हें भी कहता हूं, और बदअकीदा कोई अहले सुन्नत पर एतराज करता है उसका भी जवाब देता हूं। लिहाजा हमको भी सुधरने की जरूरत है। हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं जिसको दूर कर देंगे, किसी बदअकीदे की हिम्मत नहीं हुई कि सुन्नियों को नाम रख सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और मैं मुखालिफीन से भी गुजारिश करता हूं जो जुलूस मोहम्मदी का इनकार करते हैं, शिर्क बिदअत न जाने क्या क्या कहते हैं, कम से कम आप उम्मत के इत्तेहाद के मुजाहरे की खातिर, इस्लाम की शान और शौकत के मुजाहरे की खातिर, एकजहती के लिए कम से कम आप इस जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो जाओ। इससे दूसरों पर भी इस्लाम की धाक बैठेगी, मुसलमानों की शान और शौकत का इजहार होगा। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, हम सियासी जलसों में बड़े ही भाड़े तोड़े से शिरकत करते हैं। कभी कोई नाइंसाफी का कहीं वाक़या होता है, उसकी एहतजाज के तौर पे हम जुलूस निकालते हैं, सियासी जुलूसों में शामिल होते हैं। तो उस हस्ती के जुलूस में शामिल क्यों ना हो जिनके आने से ये कायनात बनी। अगर वो दुनिया में ना आते तो कायनात ही नहीं थी, कोई जुलूस नहीं होता। तो लिहाजा इस जुलूस में जरूर बजरूर आप शिरकत करें। और आखिरी बात ये कहता हूं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में हो या किसी चौरस्ते पर हो, हमारे नौजवान नाच गाने का अगर मुजाहरा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बेहुदा हरकतें करते हैं, तो ये सख्त सख्त हराम 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 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाच गाने को मिटाने के लिए आए, और आप मीलादुन नबी के नाम पर दुनिया भर की बेहुदा हरकतें कर दे तो क्या जायज होगी? अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ होगी, आप ये सोचो। और यही बेहुदा हरकतों को आज बदअकीदा उनके वीडियो क्लिप बता बता कर हम सुन्नियों का मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा ये जो नौजवान नाचते हैं, गाते हैं, बेहुदा हरकतें करते हैं, इनको समझाने की जरूरत है। लिहाजा आप जुलूस मोहम्मदी को सही तरीके से निकालो, उसके अंदर कोई गैर शरई हरकत मत करो, पाबंदी का अखलाक से आप मुजाहरा करते हुए जुलूस में शिरकत करो, और मीलादुन नबी के
जश्न में अब कोई बेहुदा हरकत ना हो। जैसे आमतौर पर देखा जाता है, बाद नौजवान वहाबी लोग बताते हैं कि नौजवान थरक रहे हैं, नातों पर थरक रहे हैं, स्टेज लगाया गया है, नौजवान भी नाच रहा है, डांस कर रहा है, और यहाँ तक के बाद बेहया खवातीन भी डांस का मुजाहिरा कर रही है। और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के नाम पर शर्म से डूब मरने का मुकाम है सुन्नियों के लिए। मिलाद तो सुन्नी मनाता है, लेकिन जश्न के तौर पर ये बेहुदा हरकतें हराम 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 है। इनसे बचो, ऐसे काम करो जिससे अल्लाह रसूल खुश हो, और ऐसे काम करने से बचो जिससे अल्लाह रसूल नाराज होते हों। लिहाजा मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दीन की बात आगे पहुँचाना भी सदक़े जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व